तो आप लोगों को कुछ इस तरह से आपको ऐसे माइंड मैप करके भेजने हैं। ठीक है, आपके कॉपी में लिख कर गति को लेकर आपकी समझ कितनी है, क्या जानते हैं वो आप लोग लिख के भेजिएगा। ठीक है, इसके नीचे जी आप सर। 4 से 5 वाक्य लिख भी सकते हैं, है ना, कि गति क्या होता है। इधर जो आप लोग शब्द लिखे रहेंगे ना, उसी को जोड़ करके वाक्य बनाइएगा। ये इमेज देख पा रहे हैं सभी लोग? जी सर। जी ओके, सर। तो कोई बताएंगे, ये जो पेड़ से बंधा हुआ झूला है, इसमें एक बच्ची झूल रही है ना। एक तो मैं बता जी देता हूँ, और भी बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। तो सब लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप में से कोई भी बताते जाइएगा। एक बताइए। भावना चला रहे हैं सर। हाँ, ये जो बड़ा बच्चा है, ये क्या कर रहे हैं? भौरा चला रहे हैं, लट्टू, है ना। लट्टू चला लड़की रहे हैं। झूला झूल रही है। ओके। और और 2 ठो बच्चे भी उन लोग झूला झूल रहे हैं। हाँ, ये जो 2 बच्चे हैं, येलो टी शर्ट वाला और नीला। हाँ, नीला। ब्लू ब्लू टी शर्ट वाला जो बच्चा है ना, ये दोनों भी कुछ अलग ही प्रकार का झूला झूल रहे हैं। और एक तो ओके, बच्चा घीसल पट्टी में घिसल रहा है। घिसल पट्टी में घिसल रहा है। और और ये जो बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं क्या? जी। जी सर, वहाँ बैठ के खेल बैठे तो बैठ हैं। के खेल रहे हैं। ओके। और भी कुछ दिखाई दे रहा है इस इमेज में? जी जी सर, सर, कार जा कार रही है, है। गति करते हुए दिखाई दे रहा है। है ना, कार दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही बताइए, कोई एकदम सही बताएंगे तो भी चलेगा, या उससे जुड़ा हुआ बोल सकते हैं। एकदम बिल्कुल सटीक ही बताना है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। जी। तो ये जो पेड़ पे बंधा हुआ झूला है, उसमें जो गुड़िया झूल रही है, उसकी गति किस प्रकार की है? गति है, मतलब एक केंद्र से दूसरे केंद्र, मतलब जा रहा। और ये क्या लट्टू की गति किस प्रकार की है? जी सर, एक जगह से दूसरे जगह पे निशान बनाता है, मतलब कि वही जगह पे नहीं रहता है। अच्छा। और इस कार की गति को क्या बोल सकते हैं हम लोग? रैखिक गति। रैखिक। रेखीय गति। शाबाश, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, सही बताया आप लोगों ने, है ना। उसी तरह से ये जो घिसल पट्टी से जो बच्चा घिसल रहा है, वो भी तो है क्या, रेखीय गति, सीधी जी रेखा में आ सर। रहा है ना वो। जी जी सर। सर। हाँ, गुड। और और जो भावरा चला रहा है वो वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, है ना। जी। जी सर। बिल्कुल सही, शाबाश। ओके, गोल गोल घूमता है ना ये। जी जी सर। सर। गुड। ये जो गुड़िया है ना, पेड़ से झूला में झूल रही है, ये आप लोगों ने कहा दोलनी गति, है ना। मतलब अपने जी। मुख्य स्थिति से कभी सामने आ रही है और कभी पीछे भी जा रही है। ओके, जी। आप लोग तो बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं येलो टी शर्ट में और ब्लू टी शर्ट में, इन लोग कौन से गति कर रहे हैं जी? नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। ये भी है, पता नहीं है। ये भी किसका उदाहरण है? दोलन गति का। ठीक है, जी। जी। क्योंकि ये मान लीजिए सीधा है ना, कभी बच्चा जी। ऊपर जाएगा, कभी फिर नीचे आएगा, ऐसा ना। जी। जैसे लेफ्ट राइट करते हो, हाथ को आगे पीछे, है ना, वो भी है दोलन गति का उदाहरण। ओके, तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, जी। जी। तो गति गति मतलब क्या समझे फिर? थोड़ा बहुत चर्चा हुआ है उस इमेज के द्वारा। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले बदलाव को गति कहते हैं। शाबाश, आपने तो बिल्कुल परफेक्ट बताया, है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा ना इस इमेज में, तो देखो ये इन लोग जो है स्थिर दिखाई दे रहे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, ऐसे टाइप का, है ना। जी सर। ठीक है, ये भौरा चलाते हुए दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है,
जी और झूला झूलते हुए, ये गुड़िया भी दूसरा झूला झूलते, ये घिसल पट्टी में घिसलते हुए, कार सड़क पे चलते हुए, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। जी जी सर। जी तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु में, है ना, समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक बस में या ट्रेन में बैठे हैं, है ना, और बाहर से कोई आपका निरीक्षण कर रहा है, तो क्या आप उस व्यक्ति के सापेक्ष गति कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। गति कर रहे हैं। वेरी गुड। अगर बस या ट्रेन में आपके पास बैठा व्यक्ति आपका निरीक्षण कर रहा है, उसी बस में बैठा हुआ जस्ट बगल में, है ना, ठीक है, आप दूसरी सीट पे बैठे हो और एक एक और व्यक्ति है, वो दूसरा सीट में बैठा हुआ है, तो बताइए आप उस व्यक्ति के सापेक्ष गति कर रहे हैं? कर रहे हैं सर जी। हमारे सापेक्ष वो जो व्यक्ति है या फिर उस व्यक्ति के सापेक्ष हम गति नहीं कर रहे हैं, हम स्थिर हैं। ठीक है, क्योंकि हम जी एक जगह बैठे हुए हैं, है ना? जी ठीक है, कहीं हिल डुल नहीं रहे हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष हम स्थिर हैं, गतिशील नहीं है, गति नहीं कर रहे हैं। ओके। तो गति का परिभाषा जैसा कि उन्होंने एक स्टूडेंट ने बताया था, है ना, बहुत ही एकदम सटीक और परफेक्ट था। जब कोई एक पिंड, है ना, या फिर एक वस्तु किसी दूसरे पिंड या दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान बदलता है, ठीक है जी, तो जी उस पिंड या वस्तु को गतिमान कहते हैं, है ना, यानी वह वस्तु गति कर रही है। अगर एक ही जगह स्थिर है, आप देख रहे हैं कोई आदमी बैठा हुआ है, मतलब एक जगह स्थिर है, तो वो गति नहीं कहलाएगा। जी गति के कितने प्रकार होते हैं ये जानते हैं हम लोग, है ना? तीन। गति के 3 प्रकार होते हैं। वेरी गुड। ना, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, लेकिन अभी हम लोग और कुछ गति के प्रकार के बारे में जानेंगे, है ना? जब जी मुख्य मेन कोर्स शुरू होगा ना, उसमें गति को 3 प्रकार बताया गया है ना। पहला रेखीय गति। ठीक है, रेखीय गति मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? वेरी सिंपल है। रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में गति करना। ठीक है, जी कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गति करेगा, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। गति। उदाहरण के लिए उस इमेज में कौन सा वस्तु रेखीय गति कर रहा था? कार है सर, और फिसल कार। और घिसल पट्टी में जो बच्चा था वो, है ना? जी ये दो। वेरी गुड। दूसरी गति का नाम है वृत्तीय गति या चक्रीय गति कहते हैं। ठीक है, इससे क्या समझ रहे हैं आप? एक निश्चित केंद्र के चारों ओर घूमती हुई वस्तु की गति को वृत्तीय गति या चक्रीय गति कहते हैं। जैसे पंखे की गति, हाँ, जैसे लट्टू की भी गति, है ना? जी जी और और जो साइकिल का जो पहिया होता है, पहिया, साइकिल का पहिया या जी जी कार का पहिया, है ना, जी तो वो कौन सा गति करता है? वृत्तीय वृत्ति गति या चक्रीय गति। ठीक है, जी समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को? जी सर। हाँ। तीसरा है आवर्ती गति। ठीक है, जी इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं? इस प्रकार की गति में ना, ठीक है, समय निश्चित निश्चित होगा। ठीक है, निश्चित समय में एक चक्कर पूर्ण करने वाले पदार्थ की गति को आवर्ती गति कहते हैं, जैसे घड़ी की सुइयों की गति, या फिर पृथ्वी पृथ्वी, है ना, जी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, जानते हैं जी आप लोग, सुने होंगे। जी या सर। फिर या फिर चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो वो एक निश्चित समय में पूरा होता है, तो उसे बोलते हैं आवर्ती गति, है ना, जैसे घड़ी की सुई की, या फिर
पृथ्वी की गति या चंद्रमा की गति। ओके। जी जी सर। जी सर। अब देखिए ये चौथा प्रकार का दोलनी गति है ना। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के सापेक्ष है ना गति का पुनरावर्तन करती हो, जब उस वस्तु की गति को तब उस वस्तु की गति को दोलनी गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, या फिर वो जो झूला अभी देख रहे थे ना जी उसकी गति। ठीक है, मतलब एक स्थिति होती है, वहां से दायां जाना, उसके बाद फिर अपने केंद्र बिंदु में आना, उसके बाद फिर बायां जाना, ऐसा मतलब दाया बाया दाया बाया, है ना, अपने जी मूल बिंदु से। तो इस प्रकार की गति को दोलनी गति दोलनी कहते गति। हैं। ठीक है जी। और जी मान लीजिए अपने मूल मूल बिंदु से एक बार दाया गया, फिर मूल बिंदु में आया, और फिर बाया गए, और बाया से फिर मूल बिंदु में आया, तो वो एक एक दोलन काल कहलाता है ना। मेन कोर्स में जी और अच्छे से पढ़ेंगे उसको, दोलन काल कभी कभी 1 नंबर के लिए आता है। आगे पांचवा जो गति है वो क्या है, यादृच्छिक या फिर बेतरतीब गति, है ना। जब जी कोई वस्तु अनिश्चित तरीके से बार बार गति की दिशा बदल रही हो, तो इसे यादृच्छिक या बेतरतीब गति कहते हैं। जैसे उड़ती हुई तितलियां, उमड़ते हुए बादलों की गति, या फिर कई वो पक्षी होते हैं ना, वो जो छोटी सी फूल जी फूल के रस को जो चूसती है ना, फूल जी गढ़ी में फूल चौकी बोलते हैं, जी है? तो देखना है फट से इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ऐसे एकदम, है ना। पता नहीं कौन सा समय में किधर चली जाएगी वो, आप नहीं बता सकते हो। भंवरे की गति, मक्खी की गति, मच्छर की गति, ये सब यादृच्छिक या बेतरतीब गति है। यहाँ पे कुछ 10 प्रकार का उदाहरण लिखा हुआ है ना, तो ये कौन सा गति है आप लोग बताइएगा। ठीक है। जी सीधे रास्ते पर जा रही साइकिल, रैखिक गति। रैखिक गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यहाँ पे देखो अलग से पूछा गया है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अभी अभी बताया हूं मैं। आवृत्ति गति। आवृत्ति गति, शाबाश। हवा में उड़ रही मक्खी की गति। जी सर, यादृच्छिक गति होगी। यादृच्छिक गति होगा शाबाश, सर। वेरी गुड नारायण जी। जी यादृच्छिक या बेतरतीब, है ना। जी वेरी गुड, आप सभी ने बहुत अच्छा बताया, शाबाश, है ना। अभी आगे जानते हैं हम लोग संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। ठीक है। जी तो क्या क्या होता है ये संतुलित बल, ये आता है कभी कभी वार्षिक पेपर में 2 नंबर के लिए। ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल को उदाहरण सहित समझाइए करके। जी ठीक है। जी जी सर। अब बताओ, जब हम बस में बैठे होते हैं तब अचानक ब्रेक लगती है, ठीक है, तो हम आगे जी की ओर झुक जाते हैं, झुकते हैं ना। जी जी सर। या फिर आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक का ब्रेक लगाते हैं, तो पीछे में बैठा व्यक्ति है और आप स्वयं सामने की ओर ऐसे हो जाते हो, होते हो जी ना। क्यों, जी ऐसा क्यों, रखना। और पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, जवाब ही बता दीजिए जब बता पाओगे तो। क्यों ऐसा होता है, कोई बता पाएंगे क्यों झुक जाते हैं, इसमें विज्ञान जी छिपा सर, हम हुआ है। लोग गति ओके, करते रहते हैं ना, तो फिर तेजी से गति करते रहते हैं, तो फिर ब्रेक मारते हैं, तो हम लोग को आगे झुक जाते हैं। आगे झुक जाते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है, उसका कारण है ना। ठीक है जी। जी जब जब हम ब्रेक मारते हैं ना, तो गाड़ी गाड़ी तो रुक जाती है, और गाड़ी के साथ में हमारा पैर मतलब नीचे का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है ना, तो वो जी भी स्थिर हो जाती है। लेकिन ऊपर का जो भाग है इधर, ठीक है, कमर से लेके इधर ऊपर का, वो कुछ देर तक गतिशील ही रहती है, इसलिए आगे झुक जाती है। ठीक है, हमारा जो इधर कमर का जो ऊपर वाला भाग है। ठीक है, तो जी जानेंगे आगे इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में। क्रिकेट खेलते समय कैच करते वक्त आप लोगों ने देखा होगा, फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है,
है ना, मतलब कैच, या ये ऐसे ऐसे कैच नहीं लेता है अपने हाथ को ऐसे आगे ले जाके, ठीक है, वो ऐसे कैच लेता है पीछे की ओर, है ना। जी अगर सर। आगे ले जाके कैच करेगा ना तो उसके हाथ को चोट लग जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे जो गेंद का रफ्तार है ना, या उसका जो वेग है, उसको कम करने का प्रयास करता है जो खिलाड़ी है वो। आगे जानेंगे। और जब बंदूक से गोली निकलती है तब बंदूक पीछे क्यों चली जाती है? क्योंकि जब आप ऐसे करके उसका ट्रिगर होता है ना, है, जी उसको उसमें उंगली रख के ऐसे दबाते हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए एक क्रिया कर रहे हो उस गोली को बाहर जाने के लिए, लेकिन बदले में जो गोली है वो पिस्तौल को और आपको पीछे की ओर धक्का देता है, जी ठीक सर। है, प्रतिक्रिया करता है वो। इस कारण से आप पीछे की ओर धके चले जाते हैं। जी हम्म। जी सर। ओके, तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये न्यूटन के गति के 3 नियम से संबंधित है, ठीक है जी। जी देखिए, कोई भी वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, जब तक हम उस पे बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक। अगर मान लीजिए एक फुटबॉल है ना, तो उसको हम टच नहीं करेंगे या बाहरी बल नहीं देंगे तो वो वैसा ही रहेगा, है ना, रहेगा जी कि नहीं? सर। जी ठीक है। और जब उसको आप बल बल से बल दोगे तो क्या होगा, वो गतिशील हो जाएगा, जी सर। झूलने लगेगा, ऐसा, है ना, लुढ़कने लगेगा, आगे जाने लगेगा, ठीक है जी। तो जी इसी को बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, ठीक है। कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए। दूसरा नियम जानते हैं। दूसरा नियम है, जो भार होता है ना, द्रव्यमान, और जी जो रफ्तार होता है, वेग बोलते हैं जिसको, उससे संबंधित है ये, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम, जी वेग ज्यादा करने से संवेग ज्यादा होता है, ठीक है, और जी भार ज्यादा होने से भी संवेग ज्यादा होता है किसी भी वस्तु का। बस यही क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम है, संवेग का नियम। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों, है, 5 या 6 नंबर का आता है आपके वार्षिक पेपर में, ठीक है जी। तो याद जी रखना इसको। ये देखिए, उसी को यहाँ पे दिया है। अगर मान लो 40 किलो का कोई गोला है, उसको आप धकेल दोगे ना बल लगा के, लेकिन वही अगर 400 किलो का वजन रहेगा तो वही गोला धकेल पाओगे? नहीं नहीं धकेल पाएंगे, सर। ज्यादा बल लगेगा या फिर, है ना। जी सर। जी ओके, न्यूटन का तीसरा नियम है ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक दो उदाहरण देता हूँ। आप लोग तालाब में नहाए हैं एक आध बार, है? तो जैसे जैसे तालाब में नहाते वक्त आगे की ओर जाना है, हमें तैरना है, तो हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं ना, तो जी सर। पीछे की ओर धकेलते हैं। तो जी बदले में जो पानी है वो हमें आगे की ओर धकेलती है, धकेल। तब हम आगे जा पाते हैं, ठीक है। जी जी सर। जी हाँ, जैसे हम जमीन को धक्का मारते हैं तो क्रिया हुआ ना, ठीक है, जी पैर से जी पीछे की ओर ऐसे धकेलते हैं, तो बदले में जो जमीन है वो हमें भी धक्का मारता है, आगे की ओर प्रतिक्रिया देता है, तभी हम चल पाते हैं, ठीक है जी। जी जी सर। तो जब भी जहां भी क्रिया होगा वहां प्रतिक्रिया जरूर होगा, ठीक है। तो ये है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ठीक है। ये तीनों नियम को न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है, इसलिए
इसको न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। ठीक। जी। हाँ,